तो आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल हमने इसमें अमाउंट ऐड की थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट हम ऐड कर रहे थे इनकम यानी के, तो वो हमारे पास जस्ट हम उसकी मतलब वैल्यू लेके और उसको उसकी इनर HTML या इनर टेक्स्ट जो है वो चेंज कर रहे थे, लेकिन उसको कहीं पे हम सेव नहीं करवा रहे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इनकम के नाम से इज इक्वल टू 0, ठीक है, और लेट एक्सपेंसेस के नाम से, या मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ टोटल लगा देता हूँ, वर्ड इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ टोटल, टोटल इनकम, ठीक है, और टोटल एक्सपेंस, बल्कि टोटल रिमेनिंग ये भी 0, ठीक है, और लेट टोटल एक्सपेंसेस ये भी 0, ठीक हो गया। स्टार्ट में ये तीनों वेरिएबल जो हैं वो 0 0 होंगी। अब जो आपने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको इसके साथ हम रिप्लेस करवा देते हैं। किधर है, ये तो हमारे हैं मॉडल्स, ऊपर आते हैं तो स्पेंट वैल्यू ये मैंने बनाई थी, इनकम ये हमने टारगेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इनकम वैल्यू को। तो जैसे ही नहीं, अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ये चीज़ें अभी मतलब मैं आपके साथ ही बना रहा हूँ ये चीज़, तो अभी आगे पीछे चलते रहेंगे हम कि क्या बेहतर इसका सलूशन हो सकता है किसी भी चीज़ का। अपडेट टोटल्स के नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, अपडेट टोटल्स। यहाँ पे मैं ये तीनों वैल्यूज़ पास करता हूँ, टोटल इनकम, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नल, ठीक है, टोटल हो सकता है इसका हम कोई और हल कर लें अभी के लिए, टोटल रिमेनिंग बाय डिफ़ॉल्ट नल, और टोटल एक ही में कर लें, चलें एक ही में करके देखते हैं, बाद में अगर हमें चेंज, रिमेनिंग और टोटल एक्सपेंसेस, और बाय डिफ़ॉल्ट ये नल, ठीक है। फंक्शन है जो टोटल्स को अपडेट करेगा। टोटल वैल्यूज़ कौन सी हैं आपकी, ये जो 3 इनको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, तो इसको हम देखते हैं कि इफ़ टोटल इनकम नॉट इक्वल टू नल, यानी कि कोई वैल्यू आई है इसमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो इनकम वैल्यू है इसका इनर टेक्स्ट जो है वो अपडेट कर देंगे, इज इक्वल टू टोटल इनकम, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू आई है तो इसको अपडेट कर दो। इसी तरह इफ टोटल रिमेनिंग तो आएगी नहीं, रिमेनिंग तो हमने खुद कैलकुलेट करनी है, टोटल ये आएगा, एक्सपेंसेस भी नहीं आएगा, ठीक है, जस्ट टोटल इनकम आएगा, क्योंकि रिमेनिंग हमने इनकम में से माइनस करनी है, एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमारे टोटल ये जो नीचे लिस्ट आ रही होगी उसकी कैलकुलेशन होगी। तो आई थिंक ये जस्ट एक ही बनेगा, यहाँ पे टोटल इनकम को अपडेट करने का ना बनेगा। चलें अभी के लिए ये चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। तो क्या है जी, अपडेट टोटल्स, ठीक है, इसमें मुझे डालनी है इनकम। इनकम कहाँ से आ रही है, ये इनपुट इनकम वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है,
ठीक है। तो पहले पैरामीटर में चली जाएगी, बल्कि ये मैंने निकाल रखी है, ये इनकम वैल्यू, ठीक हो गया। दूसरा पैरामीटर नल, तीसरा पैरामीटर भी नल। सिर्फ मैंने इस फंक्शन में इनकम वैल्यू डाली है, पहला पैरामीटर डाल रहा हूँ जो कि हमारा अपडेट करेगा इनकम वैल्यू को। सेव करते हैं, अभी तक सेम चीज़ होनी चाहिए अगर हमारा काम ठीक है तो कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट मैंने वो वाला काम एक फंक्शन में कर दिया। अभी इसका आगे चल के हम हल निकालते हैं, मज़ीद इसको देखेंगे कि इसमें हम मज़ीद क्या करेंगे। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सपेंस ऐड करते हैं। एक्सपेंस, असल काम हमारा है ये एक्सपेंस ऐड करना। तो यहाँ पे हमने एक बना लिया था, एक क्या कहते हैं मॉडल, कल हमने ये बना लिया था, ठीक है। और इसमें मुझे अमाउंट चाहिए, डेट चाहिए और कैटेगरी चाहिए। तो ये ना हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, ये 2-3 कैटेगरी जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, यही ड्रॉप डाउन हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेरी पड़ी है फ़िल्टर में, ये यहाँ पे, ठीक है। इस सेलेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो ऐड एक्सपेंस मॉडल है दूसरा, इसके अंदर जो ये इनपुट फील्ड है ना, हाँ ये वाली है, ये वाली सर्च वाली, सोर्स वाली है ना, तीसरी है ना, लास्ट वाली कैटेगरी होगी ये। यहाँ पे ये कैटेगरी डाल देता हूँ, यानी कुछ ऐसे है ये। अब ये कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, आईडी, तो EXPENSE एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑल आ रहा है, ऑल को ख़त्म करते हैं हम। तो या फूड होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, बल्कि ऑल की जगह यहाँ पे कर देते हैं अदर्स, यानी फूड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, बिल्स नहीं है, और क्या हो सकता है, ग्रोसरी हो सकती है। बिल्स भी ग्रोसरी में आ जाता है बेसिकली, तो हम एंटरटेनमेंट की जगह यहाँ पे ग्रोसरी डाल देते हैं। क्या स्पेलिंग होते हैं ग्रोसरीज के? ग्रोसरीज समझते हो? ग्रोसरीज, आई थिंक ग्रोसरीज कुछ ये स्पेलिंग, ग्रोसरीज, ठीक है। तो इसको हम ग्रोसरीज बना देते हैं, इसका जी कैपिटल। यानी एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं मोस्टली घरों के अंदर या किसी भी जगह पे, तो या तो फूड कोई खाना पीना होगा, या ट्रांसपोर्ट पेट्रोल डलवाया या कहीं पे गए, या आपने ग्रोसरी घर का कोई सामान ख़रीदा, या आपने बिल जमा कराया बिजली का, गैस का, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम ये डिस्क्रिप्शन आ रही है इधर, तो यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो एक हमें और फील्ड डालनी है डिस्क्रिप्शन की। 1 2 3 फील्ड्स है ना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 4 फील्ड्स। क्या कह रहे हो? हेडिंग कर देते हैं चेंज, कैटेगरी ही होगी, कैटेगरी, सोर्स कुछ भी नहीं है, तो ये आपका कैटेगरी ही है। सोर्स आ रहा है वो ये इनकम का सोर्स बता रहा है, लेकिन हमने एक्सपेंसेस वाली बनानी है, तो ये हमारे पास ये हो गई। और एक हम और यहाँ पे इनपुट में इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस डिव के बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसका नाम देते हैं हम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और आईडी इसकी DSCRIPTN डिस्क्रिप्शन, और इधर भी डिस्क्रिप्शन, और ये बस एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड नहीं है, डिस्क्रिप्शन कोई देना चाहता है दे दे, नहीं देना चाहता ना दे, ठीक है। अमाउंट 70, ठीक है। डेट मोस्टली ओल्ड डेट्स में ही होगा, 22 तारीख को, फूड टी। इस तरीके से हम ऐड एक्सपेंस करेंगे, ठीक हो गया। यानी 70 रुपये की चाय पी जी 22 तारीख को, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे लिख दे। फूड, अब देखना फूड ब्रॉड कैटेगरी है, क्या किया, तो डिस्क्रिप्शन में अगर कोई लिखना चाहता है टी पी जो भी किया तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है जी। सेव एक्सपेंस। अच्छा, तो चारों चीज़ें हमारे फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इन चारों चीज़ों को हम यहाँ पे गेट करते हैं।
तो पहले तो ये जो फॉर्म था, ये जो मॉडल है हमारा ये वाला, इसका ये जो बटन है सेव इनकम वाला, ठीक है। अच्छा, अब ना इससे चलते हैं, ये वाला तरीका भी करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ताकि दोनों तरीके आपको पता हो, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट के अंदर भी ना फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर सेव इनकम का एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है, तो सेव इनकम जो है ना, सेव इनकम नहीं सेव एक्सपेंस होगा, हमारी एक्सपेंस है यहाँ पे, सेव एक्सपेंस या ऐड एक्सपेंस मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। EXPENSE SE आता है साथ एक्सपेंस के, आता है। अच्छा, तो एक्सपेंस, अब ये क्या होगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, यानी ऐड इवेंट लिस्नर लगाने की बजाय हम इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन कॉल करेगा, तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम ये अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट वर्किंग, सेव करते हैं। ऐड एक्सपेंस क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल हो गया। ये एक दूसरा तरीका है फंक्शन कॉल करने का HTML एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। वरना हमें क्या करना पड़ता है, इस बटन को ऐड इवेंट लिस्नर लगाना पड़ता, तो उसके बजाय हम इस तरीके से ऑन क्लिक, इसमें क्लिक का ये छोटा ही लिखा जाएगा, ठीक है, ऑन क्लिक छोटा। यहां पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन क्या करेगा, इनकी वैल्यूज उठाएगा, ठीक है। हमें इन सब की वैल्यूज चाहिए, तो यहां पे मेरे पास ये है अमाउंट, इनकम अमाउंट, इनकम एक्सपेंस अमाउंट। इनकम जो है हमारी EXPENSE एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड, ये इनकम नहीं है हमारी एक्सपेंस है, ठीक है। इनकम डेट EXPENSE एक्सपेंस डेट, ठीक हो गया। और ये भी हम सारा इसको इसके साथ कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सपेंस कैटेगरी आ गया और एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं इन सब की वैल्यूज़ ले लेता हूँ, मैं थोड़ी कुछ इस तरह वैल्यूज़ लेता हूँ। तो लेट एक्सपेंस इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये है हमारे पास इनकम एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस अमाउंट, ये ID है। और डॉट इसी के आगे वैल्यू, कुछ ऐसे लेता हूँ। कंसोल लॉग करवाते हैं कि हमें वैल्यू मिलती है इसकी। एक्सपेंस 2 लाइनों में लिख रहा था, मैं 1 लाइन में लिखता हूँ इसको। कंसोल लॉग आपने ओपन करके बैठना है, जब भी आपने जावास्क्रिप्ट का काम करना है, रेक्ट का काम करना है, तो आप ये ओपन करके बैठो। 60 मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 60 आ गया। इस तरीके से मैं सारों की वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है जी। लेट और क्या है दूसरी, एक्सपेंस डेट था, जस्ट मैं इसे डेट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एक्सपेंस डेट डॉट वैल्यू, ठीक है। लेट, इसके बाद है एक्सपेंस डेट के बाद है कैटेगरी, लेट कैटेगरी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद है डिस्क्रिप्शन, लेट DESC इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और DSCRIPTN डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू, ठीक हो गया। तो इन सारों को एक दफ़ा मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा के देख लूँ, डेट और कैटेगरी और DESC यानी कि डिस्क्रिप्शन के सारी वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखी इसकी 60 और मैंने इसकी डेट सेलेक्ट की और ट्रांसपोर्ट और डिस्क्रिप्शन डाली और सेव एक्सपेंस, तो मेरे पास 60 डेट ट्रांसपोर्ट और डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ गया। तो ये मेरा काम सही चल गया यहाँ तक। आगे अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ठीक है। टेबल की TRs हैं,
TRs, ठीक है। लेकिन हमने ये डाटा ना इसमें नहीं रखना, डायरेक्ट इसको लूप नहीं करवाना या ऑब्जेक्ट नहीं करवाना। हमने यहां पे एक फंक्शन बनाना है, एक वेरिएबल बनाएंगे हम, लेट EXPENSES इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। ऊपर टॉप पे ग्लोबल, इसे हम कह रहे होते हैं ग्लोबल यूनिवर्सल, ग्लोबल सी कह रहे होते हैं, या एक और वर्ड यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, आई थिंक। ग्लोबल स्कोप है हमारा ये ना, तो सिंगल रेक्ट काफी अच्छा हो गया। अच्छा, तो एक्सपेंसेस की मैंने यहां पे एक अरे बना ली। अब मैं डायरेक्ट जो है ना इसको लूप नहीं करूंगा, यानी कि वो डायरेक्ट रो में नहीं डालूंगा। मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट को इस अरे में डालूंगा। एक्सपेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहां पे। अब देखना, लेट EXP एक्सपेंस OBJ इज इक्वल टू, इस तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। मैं इधर कहता हूं एक्सपेंस अमाउंट, और इधर आ जाएगा आपका वो एक्सपेंस कॉमा डेट, और इधर डेट और कैटेगरी, और इधर कैटेगरी, और इधर DESC, और इधर DESC। ये मेरा एक बन गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल लॉग करवाता हूं, एक्सपेंस ऑब्जेक्ट, ऐड किया मैंने, यहां पे मैं फिल कर दी चीजें, क्लिक किया तो ये देखो, ये मेरे पास एक अब ऑब्जेक्ट की शक्ल बन गई, ठीक है। क्यों मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, वो इसलिए बना रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट मैं डालूंगा अरे में, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट सेव होते रहेंगे, वो हमारे पास एक अरे आ जाएगी, उसके अंदर सारे हमारे एक्सपेंसेस पड़े होंगे। उस अरे के ऊपर फर्दर मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है, उस अरे के ऊपर लूप चलेगा, और वो अरे पड़ी है ग्लोबल स्कोप में हमारी। ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाद में हमें ये पंगे मसले आएंगे, तो उसको मैं अभी सॉल्व करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको अब लोकल स्टोरेज में भी सेव करवाना है, तो इसलिए। तो मैंने क्या किया, सारी गेट करके एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, ऐड या पुश इनटू एक्सपेंसेस अरे। अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं एक्सपेंसेस वाली वो अरे है ना ग्लोबल, उसके अंदर डाल दूंगा। क्यों इसमें डाल रहा हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां पे भी चाहिए। ये जो मैंने एक बनाया है ना, ये वाला अपडेट, क्योंकि यहां पे मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सारे जो एक्सपेंसेस है इसका मुझे टोटल चाहिए, टोटल को इनकम में से माइनस करवाना है मैंने। याद है ना, वहां पे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 हमारे पास हैं। ये हमारे पास टोटल इनकम है, इसके बाद ये स्पेंट आ जाएगा। ये स्पेंट क्या होगा, इन तीनों का जमा, यानी 45, 15, 60 और 12, 72, 72 यहां पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद या फर्ज करो यहां पे 100 है, तो 72 गया, 28 बच गया। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है, ये करनी है किसी और फंक्शन में, ऐड करना है किसी और फंक्शन में। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक ग्लोबल स्कोप में रख रहा हूं। यहां से ये अरे जो है मुझे यहां पे भी मिल जाएगी, यहां पे भी मिल जाएगी, और यहां पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं हर दफा चलेगा ना, नई वैल्यू आएगी, अभी करके दिखाता हूं आपको। तो मैं क्या करूंगा, वो एक्सपेंसेस वाली अरे, एक्सपेंसेस डॉट पुश, और इसके अंदर ये एक्सपेंसेस वाला ऑब्जेक्ट डाल दूंगा। ऑब्जेक्ट। अब इस अरे को यहां पे मैं कंसोल लॉग करवाता हूं। अब ये अरे को, एक्सपेंसेस वाली अरे को मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखना, ऐड किया मैंने, खाली वो ऑब्जेक्ट बना और इस अरे के अंदर आ गया। 0 इंडेक्स के ऊपर आपका एक एंट्री हो गई, ठीक है। कैंसिल किया मैं दोबारा, और इसको मैं दोबारा अपडेट कर दूं 75 अदर्स और डेट, और ये क्लिक किया। अब देखो इस अरे में 2 आ गए,
समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट बना के ग्लोबल अरे के अंदर पुश करता जा रहा हूं। अब ये अरे जो है ना, ये इसलिए मैंने सारे अमाउंट्स उधर रखे हैं ऊपर, ठीक है। इसी तरह और ऑब्जेक्ट और मैंने एक्सपेंस किया, ठीक है, क्लिक किया मैंने, तो ये हमारे पास अब अरे में 3 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम कैलकुलेशंस, काउंटिंग, कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये एक्सपेंसेस वाली अरे, ये हम यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे, अपडेट एक्सपेंस, EXPENCE एक्सपेंस रो। अब ये एक फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, वो इसको लेगा अरे को और इसके ऊपर लूप लगाएगा और इसकी ये टेबल में एंट्रीज कर देगा, यहां पे एंट्रीज कर देगा, ठीक है। तो इस टी बॉडी को मैं एक आईडी दे देता हूं, एक्सपेंसेस रोज के नाम से, ठीक है। डाटा जो भी आप, मैं इसको डाटा दे देता हूं, डाटा, ठीक है, एक्सपेंसेस डाटा। और मुझे बस ये चाहिए, एक कट किया मैंने इधर से और इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। यहां पे आऊंगा, यहां पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन डाटा, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, वो जो एक्सपेंसेस वाली रो पड़ी है उसके ऊपर फॉर ईच लगा देगा, ठीक है। और मुझे एक एक EXP यानी कि फंक्शन, और इसके अंदर मुझे एक एक EXP एक्सपेंस और इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ मैं यहां पे लूप से बाहर एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट रोज HTML इज इक्वल टू खाली स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पे मैं अब इसके अंदर लेट रोज, सॉरी लेट नहीं लगेगा, अब रोज HTML प्लस इक्वल, और इसके आगे मैं अब ये लगा दूंगा और इसके अंदर ये रोज ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो ये मुझे एक HTML बना देगा। अभी मैं इसमें ऐड नहीं करता, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूं, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है जो क्या करेगा, वो जो रोज है एक्सपेंसेस वाली अरे, इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाएगा और एक एक एक्सपेंस मिलेगा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और ये इंडेक्स मिलेगा। और उस लूप के ऊपर यानी अरे के ऊपर जितने उसमें ऑब्जेक्ट पड़े होंगे उतनी दफा वो ये हमें HTML बना के दे देगा, ठीक है। और ये बना के देगा, और ये HTML अब हम इस लूप के बाहर आके इंसर्ट HTML क्या करेंगे हम, वो जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID क्या नाम रखा है हमने, एक्सपेंसेस डेटा, ये जो टी बॉडी का नाम रख के आए हैं, ये वाला डाटा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ये वाली रोज HTML, दैट्स इट। इस फंक्शन को अब हमने कहां पे चलाना है, इस जगह पे हमने चला देना, पहले पुश कर देना है और इसके बाद यहां पे हमने फंक्शन को रन कर देना है, रन अपडेट एक्सपेंसेस फंक्शन, ये हमने चला देना, दैट्स इट। अब देखना, आप अभी इनकम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अभी जस्ट एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं, एंट्री की वो आ गया पीछे, ठीक है। ऐड एक्सपेंस, एंट्री की दूसरा आ गया, ऐड एक्सपेंस, सॉरी ये अपडेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सेम चल रहा है, सेम चल रहा है ना, सेम चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, हमें यहाँ पे कोई मसला होगा, यहाँ पे सही है, हाँ यहाँ पे अपडेट तो किया नहीं ना, वो एक ही आ रहा है, तो अब इसको अब अपडेट कर ले। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर $, EXP डॉट डेट पड़ी है, ये जो नाम हमने रखे हैं ये नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसके नाम इसलिए चेंज रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए। और ये है कैटेगरी, नहीं यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन है,
अच्छा ये तरतीब भी चेंज कर देते हैं, पहले आएगा डेट, उसके बाद अमाउंट या कैटेगरी, अमाउंट और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को एंड पे ले जाते हैं, पहले इसको चेंज कर देते हैं हम। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है मेरी ये चली जाएगी एंड पे, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है तो एंड पे जाएगी ये। कैटेगरी, इस डेट को इस कैटेगरी में इतनी अमाउंट स्पेंट हुई और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है यानी, ठीक है। इसका वर्ड भी डिस्क्रिप्शन की जगह डिटेल होना चाहिए। क्या डिटेल? अब यहां पे हम कर लेते हैं, डेट है, डेट के बाद क्या है, कैटेगरी, EXP डॉट कैटेगरी, और उसके बाद क्या है, अमाउंट और डिटेल्स, $, EXP डॉट, यहाँ पे क्या नाम रखा है इसका मैंने, अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ पे $, EXP डॉट DESC, बस इतना सा है। ये जो इस ऑब्जेक्ट में हमने नाम रखा है, की जो रखी है, ठीक हो गया। अब देखो एक्सपेंस ऐड किया, ऐड हो गया, ठीक है। मज़ीद एक्सपेंस ऐड करते हैं, ऐड हो गया, दैट्स इट। आपके इस तरीके से एक्सपेंसेस ऐड होते रहेंगे। अब इसको क्लोज करवाते हैं। क्लोज करवाने के लिए हमने यहाँ पे कल किया था काम, क्लोज मोडाल वाला। तो यहाँ पे हम जैसे एक्सपेंस ऐड हो जाए और ये पुश हो जाए, इसके बाद मोडाल को हमने क्लोज करवा देना है, क्लोज मोडाल। अच्छा जी, इस मोडाल की क्या है, आईडी क्या है, इनकम एक्सपेंस वाले की आईडी है, ये है एक्सपेंस मोडाल, आईडी देनी है। और ये जो है ना, ये मैं कट करके ना इसके अंदर ही डाल रहा हूँ, दूसरी तरह ऐसे सिंगल लाइन में कर रहा हूँ। इसको आईडी चाहिए होती है इसकी, और एलिमेंट चाहिए होता है, वो एलिमेंट मैंने इसको पास कर दिया। और इसके बाद इसको मैं कहता हूँ EXP मोडाल। तो ये EXP मोडाल और ये हाइट, इसको एक लाइन पे भी कर सकता था मैं। ऐड किया मैंने और एक्सपेंस ऐड हुआ, ठीक हो गया। ऐड किया मैंने, ऐड किया मैंने, एक्सपेंस ऐड किया, आपका एक्सपेंसेस ऐड होना शुरू हो गए। और ये रो हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किया हुआ, अरे को भी प्रिंट करा लेते हैं इधर। इसके बाद एक्सपेंस कंसोल लॉग, बल्कि यहाँ पे नहीं करवाता, ये जो फंक्शन है मेरा, मेरे काम सारे अलग अलग फंक्शंस में कर रहा हूँ। कंसोल लॉग एक्सपेंसेस की अरे, यहाँ पे मैं इसके पीछे बिल के ज़रूरत नहीं है, सेव करते हैं, सारा काम रिफ़्रेश हो जाता है। लेकिन इसको भी हम परमानेंट करेंगे। एक्सपेंस किया मैंने, खाली भी ऐड हो रही है, हमने चेक्स भी लगाने हैं, तो अभी के लिए मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। और एक्सपेंस ऐड किया, ठीक है। ये अरे, ये देखो नीचे प्रिंट होना शुरू हो गई है, देख लो ये अरे है, ठीक है। कोर एक्सपेंस, ये देखो, ये अब इस अरे में 2 ऑब्जेक्ट आ गए। और जैसे ही ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। पहले एक्सपेंसेस वाली अरे में ऑब्जेक्ट बना के पुश कर देता हूँ, डायरेक्ट नहीं चला रहा, उस अरे में रखवाता हूँ। और उस अरे में रखवाने के बाद अपडेट एक्सपेंसेस वाला डाटा, ये जो है इसको फंक्शन को रन कर देता हूँ। ये फंक्शन क्या करता है, ये जो एक्सपेंसेस वाली अरे है उसको उठाता है, उसके ऊपर लूप लगाता है, लूप लगाता है और एक एक ऑब्जेक्ट देता रहता है। उस एक एक ऑब्जेक्ट की फिर मैं TR बना लेता हूँ, और इस TR को जाके यहाँ पे मैं पुश कर देता हूँ उस T बॉडी के अंदर, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उस सब पे लूप चलेगा, हर दफ़ा लूप चलेगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे इनकम 7000, स्पेंट हमने कितना किया, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे ही कर सकते हैं, अपडेट एक्सपेंस डाटा जो है ना, क्योंकि ये लूप यहाँ पे हर दफ़ा चल रहा है। सोचने दो मुझे ज़रा, ये वाला जो फंक्शन है ना, हमने ये बनाया था जो अपडेट टोटल वाला,
ये लेता है इनकम जो यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक हो गया। इसके बाद टोटल रिमेनिंग नहीं लेना इसने, टोटल रिमेनिंग तो लेना ही नहीं है ना, रिमेनिंग तो आएगा इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो रिमेनिंग वाला तो यहाँ पे खाता गलत लिख दिया हमने, ठीक है। तो टोटल इनकम लेगा, कितनी इनकम है जो कि इस वेरिएबल में पड़ी हुई है, और टोटल एक्सपेंसेस लेगा, कितने एक्सपेंसेस हैं जो कि हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब इस फंक्शन को हम लेके जाते हैं, ये यहाँ पे मैं ये नल अब इसका ख़त्म कर रहा हूँ, तो जस्ट एक नल पास किया मैंने, पहली इनकम पास की तो उसने इनकम को अपडेट कर दिया, ये वाला काम किया, ठीक है। अब अगर इस पे एक्सपेंसेस आते हैं टोटल, तब ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा जी टोटल इनकम, पहले तो इनको पार्स करेगा, लेट, पहले तो यहां पे हम चेक लगाएंगे, इफ टोटल एक्सपेंसेस नॉट इक्वल टू नल, यानी किसी ने टोटल एक्सपेंसेस भी पास किए। अब हम इसमें टोटल एक्सपेंसेस भी अगर कोई पास कर रहा है, यानी सेकंड पैरामीटर ये वाला, ये तो आएगा ही आएगा, ये भी हमें पास करना पड़ेगा, ये भी अगर आ गया तो अब क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, ये जो आपके पास है ना रिमेनिंग, टोटल रिमेनिंग, ठीक है, टोटल रिमेनिंग इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस के। लेकिन ये पड़े हैं स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में आएंगे, ठीक है। तो हम इसे पार्स इंटीजर कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूं यहां पे, जो ES6 का शॉर्टकट है। यहां पे हमें ये करना पड़ेगा पार्स इंट या पार्स फ्लोट कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका एक शॉर्टकट और बताता हूं आपको, आपने इसके पीछे ना प्लस लगा देना ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा नंबर में। ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, इनके बिल्कुल साथ लगाना है आपने प्लस का साइन। ये लेटेस्ट वर्जन जो जावास्क्रिप्ट का उसके अंदर आया है। ये आप किसी नंबर फील्ड है ना, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग आती है तो इसको पार्स इंट या पार्स फ्लोट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके पीछे आप छोटा सा ही प्लस लगा दो बिल्कुल साथ, तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। इसको कन्वर्ट कर देगा नंबर में, इसको भी कन्वर्ट कर देगा नंबर में, और फिर ये माइनस करेगा, ठीक है। इसको अब हम करके देखते हैं। अच्छा, अब ये टोटल रिमेनिंग आ तो गए हैं, लेकिन इसमें होगा क्या, नीचे आके ना यहाँ पे अपडेट टोटल रिमेनिंग की टेक्स्ट को अपडेट भी तो करवाना है। तो टोटल रिमेनिंग कहाँ पे है हमारे पास, इनकम एक्सपेंस रिमेनिंग, ठीक है। ये रिमेनिंग है तो ये प्राइस है, तो रिमेनिंग वैल्यू, और इसके अंदर वही मैंने स्पैन वाला काम किया था, इसी काम से मैं चलता हूँ। यहाँ पे इसी तरह टारगेट करता हूँ, लेट टोटल रिमेनिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्यूरी सिलेक्टर के अंदर स्पैन पड़ी है, ठीक है। तो टोटल रिमेनिंग यहाँ पे आके डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल रिमेनिंग, ठीक है। ये फंक्शन हमारा अपडेट टोटल्स कर रहा है। अब अलग-अलग फंक्शन में काम हो रहा है काम, ठीक है। तो ये फंक्शन का काम ये होगा। अब अपडेट टोटल जो है, अब ये चलेगा किधर, ये इधर चलेगा, क्योंकि फाइनल लिस्टिंग इधर हो रही है लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अरे आ गई, यहाँ पे हमारे पास इनर HTML आ गई, यहाँ पे अब हम अपडेट टोटल्स ये वाला फंक्शन चलाएंगे। इसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो वो टोटल इनकम चाहिए, उसको हमें छेड़ना ही नहीं है, पहली वैल्यू हम नल भेजेंगे कि पहली वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम हमारी इधर अपडेट हो चुकी है, यहीं पे आती है ना। अब इधर देखने दो मुझे, टोटल इनकम यहाँ पे होता है हमारा इनकम ऐड, तो यहाँ पे है अपडेट वैल्यू, तो इसके अंदर पास हो गई टोटल इनकम, और इस फंक्शन ने इस टोटल इनकम का क्या किया, इनर टेक्स्ट चेंज किया, लेकिन इसको असाइन नहीं की, इज इक्वल टू टोटल इनकम,
जो कि पास हो रही है। टोटल इनकम नहीं, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे, इनकम करना पड़ेगा, इनकम इस वेरिएबल का नाम ऐसे। अब ज़रा इसको ज़रा एक दफ़ा देख लो, इस फंक्शन को पहले समझ लो। ये फंक्शन क्या करेगा, इनकम लेगा और टोटल एक्सपेंसेस लेगा, ठीक है। इनकम जो हमने वो उसमें डाली थी, इसमें ऐड की है 7000। जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा कि ये वाला फंक्शन चलेगा ऐसे ही, ऐड इवेंट लिस्नर लगा हुआ है ना इसके ऊपर, ये ऐड इनकम बटन वाला, ठीक है, ये चलेगा। ये चलता है, ये उस इनपुट में से वैल्यू निकाल लेता है, ठीक है, और इस वैल्यू को अपडेट टोटल वाले फंक्शन को पास कर देता है। अब अपडेट वाले टोटल वाले फंक्शन पे गए हम, इसने क्या किया, ये इनकम ली और इस इनकम को पहले तो इस इनर टेक्स्ट को असाइन कर दिया, फिर यही इनकम जो आई थी इसके बाद इसने टोटल इनकम वेरिएबल को अपडेट कर दी। यहां तक हमारा काम सही चलना चाहिए, 7000, ठीक है। और इसने उस वेरिएबल को भी दे दी है, ये वेरिएबल जो है ना, इस वेरिएबल्स को भी ना, इन वेरिएबल्स को भी मैं कंसोल लॉग करवा देता हूं आपको, कहीं ना कहीं पे ये फंक्शन चला है अपडेट टोटल्स वाला, यहां पे ना इनको मैं कंसोल लॉग करवा देता हूं कि ये अपडेट हो रही हैं आपकी। बल्कि इसको मैं पहले लेकर आता हूं, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रिमेनिंग, ठीक है। ठीक हो गया। तो टोटल इनकम 6000, दूसरी वैल्यू नल और तीसरी 0, ठीक है, 6000 यहां पे ऐड हो गया। ये हमारी जो वेरिएबल है ग्लोबल वो भी अपडेट हो गई है और हमारी इनर टैक्स भी अपडेट हो गई, ठीक है। अब आएगी एक्सपेंस की बारी। एक्सपेंस हमने डाला, सेव किया, तो अब यहां पे गड़बड़ हो रही है। एक तो ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है। क्यों खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अब हमारा चलता है ऐड एक्सपेंस वाला फंक्शन, हमारा चल रहा है ऐड एक्सपेंस वाला फंक्शन, ठीक हो गया। अब ऐड एक्सपेंस वाले फंक्शन को देखते हैं। यहां पे हमने सारी वैल्यूज ले ली, यहां पे हमने उसे कंसोल लॉग करवा के देख लिया कि सही आ रही हैं सारी वैल्यूज। यहां पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट को भी, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करा लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लिया और अरे के अंदर पुश कर दिया और अपडेट एक्सपेंसेस डेट, ये जो हमारा ये वाला फंक्शन है ये चला, ठीक है। इस फंक्शन में हमारे पास HTML बनी और उस HTML को हमने एक्सपेंसेस वाली वो जो बॉडी थी उसको दे दिया। उसके बाद हमने फिर अपडेट टोटल वाला फंक्शन चलाया इधर, अभी हम इस पे काम कर रहे थे तो इस वजह से वो अपडेट नहीं हुई। अब हमने अपडेट टोटल वाला फंक्शन चलाया। अपडेट टोटल वाला फंक्शन क्या लेता है, इनकम लेता है और टोटल एक्सपेंसेस लेता है। अब हमें यहाँ पे इनकम नहीं डालनी, ठीक है, इनकम नहीं डालनी, तो इनकम नहीं डाली थी तो इसने अपडेट किया नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी दूसरी वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस पास करते हैं। जो मेरे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, अब टोटल एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, ये जो हमारे पास एक्सपेंसेस वाली अरे है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक्सपेंस की एक की पड़ी है, ये जो हमारे पास अमाउंट पड़ी है, ये हमें चाहिए, इसका टोटल चाहिए। तो यहाँ पे मैं लूप मेरे पास चल रहा है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट टोटल एक्सपेंस अमाउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये टोटल अमाउंट, अब ये भी काम चल रहा है हमारा TR वाला, इसके बाद यहाँ पे आके प्लस इक्वल और EXP डॉट अमाउंट जमा होती रहेगी, इसमें हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इसको भी मैं एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पे आपको इसको मैं कमेंट करता हूँ, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे करके दिखा देता हूँ।
ऐड किया मैंने 099 क्यों? अच्छा, तो ये स्ट्रिंग में होता है, इस वजह से ये प्लस इक्वल जोड़ रहा है, वो 0 के साथ उसने जोड़ दिया 99 को। तो इसके पीछे अभी हमने जो पढ़ा है छोटा सा प्लस लगा देते हैं। $25, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा करता हूं, 8 और 25 कितने होते हैं? 23, 33, सॉरी 33, ठीक हो गया। 33 और 33 66, तो हमारे पास 66 आ रहा है टोटल, ठीक है। वो जो टोटल अमाउंट होती जा रही है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब ये वेरिएबल हमने अब यहाँ पे अपडेट टोटल को पास कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली वेरिएबल जो कि अपडेट हो रही है, ये हमारी अब पास हो जाएगी इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन को क्या मिलेगा? इनकम नहीं मिलेगी, इनकम तो पहले से दी हुई है इसको। टोटल एक्सपेंसेस मिलेंगे इसको। टोटल एक्सपेंसेस जब मिलेंगे नॉट इक्वल टू नल होगा, तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेगा, दोनों को प्लस मैंने फिर दोबारा कर लिया, कोई मसला नहीं है, माइनस करेगा और रिमेनिंग को दे देगा, ठीक है। और यहां पे इन तीनों को कंसोल लॉग भी करवाएगा। देखते हैं हमारा काम सही चलता है। तो यहां पे अमाउंट लाजमी डालनी है, ठीक है। इस टाइम पे 7000 नल हो रही है। ये नल वैसे क्यों हो रही है? चलें देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस डाल रहा हूँ 82, तो -82 रिमेनिंग में यहाँ पे काम सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है ना ये प्रॉब्लम कर रही है। 82 - 82 यहाँ पे देख रहे हो, 82 - 82 उसने किया है। अच्छा आगे चलते हैं, एक और ऐड करते हैं। ये हमारा काम सही नहीं है, लेकिन हम इसको बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 137 ठीक आ रहा है, 137 ठीक आ रहा है, क्योंकि एक ये देख लो यहाँ पे जिस वो ख़त्म हो गई है इनकम, लेकिन ये कैलकुलेशन सही चल रही है। ये देखते हैं कि क्यों ख़त्म हो रही है। ये देखो मैंने 200 ऐड किए, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक्सपेंस ऐड किया, ठीक है। 50 का रिमेनिंग कितने होने चाहिए? 150। ये रिमेनिंग हमारी सही नहीं चल रही, 200 माइनस कहीं पे गड़बड़ आ रही है, हमें ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ेगा इसको सारे को। अच्छा जी, जब हमारे पास ये आती है, जब अपडेट वाला बटन चलता है, ये ऐड एक्सपेंस वाला, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। पुश हो गया, ये चल गया, ये चल गया, और ये वाला फंक्शन चला। इस फंक्शन के अंदर हाँ ठीक है, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट, नहीं इसका तो इससे ताल्लुक़ नहीं है, टोटल अमाउंट यहाँ पे जमा हो रही है, और ये टोटल अमाउंट प्लस इक्वल हो रही है एक्सपेंस डॉट अमाउंट, टोटल अमाउंट बन रही है, टोटल अमाउंट। और ये टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे सही नज़र आ रही है, देखते हैं 700 ऐड एक्सपेंस 65, यहाँ पे 65 ठीक है, ऐड एक्सपेंस 85, तो यहाँ पे 65 और 85 150 ठीक हो गया। यहाँ पे काम सही चल रहा है। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये किस लाइन से आ रहा है? नल 193 से ये हो रहा है। 193 किधर है? 193 ये है। यहाँ पे हमारे पास जब इनकम आती है ना, तब हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस वहाँ से मैं नंबर ही भेज रहा हूँ, तो इसको मैं प्लस ख़त्म करता हूँ। इनकम जो है मेरे पास, टोटल इनकम मेरे पास ये वाली है, तो ये भी आई थिंक नंबर ही होगा, तो इसको भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये अब इस तरीके से काम होता है। ये अब मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग करवाना पड़ेगा। देखते हैं कि टाइप ऑफ जो, अच्छा यहाँ पे हाँ
हाँ ये गलती हो रही है, इसकी वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया लेकिन इधर चेंज नहीं किया, ये चल रहा था बार बार। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हमने चेंज किया था, याद है? तो ये अगर ये नॉट इक्वल टू नल हो तब ये चले, वो मैं नल उधर से भेज रहा हूँ फिर भी चल रहा था, ये वो ज़ीरो कर रहा था। इसको सेव करते हैं, उम्मीद है कि अब ठीक होगा, उम्मीद करते हैं कि अब ठीक होगा। मैंने इसमें 100 ऐड किए, एक्सपेंस पे गया और मैंने यहाँ पे एक्सपेंस ऐड कर दिया 50, अपडेट। तो अब देखो ये हमारा ठीक चल रहा है, टोटल स्पेंड हमारे पास। अब अपडेट करते हैं, एक दफ़ा और ऐड करता हूँ एक एक्सपेंस और 75, तो 50 का एक्सपेंस ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग 20 बच गए, 80 रुपीज़। अब यहाँ पे स्पेंड हमारा टोटल हो रहा है, ये भी हमारा टोटल हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है टोटल? ये हो रहा है इस जगह पे टोटल अमाउंट, ये जो टोटल एक्सपेंस अमाउंट ये टोटल हो रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो वेरिएबल है टोटल एक्सपेंसेस वाली, इस वेरिएबल को अपडेट करना है, ये वाली। ये हम कर तो रहे हैं, ये हम पास कर रहे हैं ना उस टाइम पे, तो टोटल रिमेनिंग टोटल एक्सपेंसेस को पास कर रहे हैं, लेकिन वो HTML चेंज नहीं कर रहे। ये टोटल इनर टेक्स्ट यहाँ पे हम अब ले आते हैं इसको, टोटल एक्सपेंस को, इसको भी स्पैन में रख लें, एक स्पैन, स्पैन, ठीक है, और इसको भी साथ मिला दें और इसको भी साथ मिला दें। तो ये है स्पेंट वैल्यू, सेम इसी तरह से काम हमारा हुआ पड़ा है। स्पेंट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर वैल्यू और इसके अंदर स्पैन, ठीक हो गया। जस्ट हमने इसकी HTML चेंज करनी थी, ये वाला काम, यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ये मैंने ऐड किया 100, ठीक हो गया। ऐड एक्सपेंस देखते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। 60 40 कैलकुलेशन सही चल रही है। 20 80 20 रिमेनिंग, ठीक हो गया। आपका काम यहाँ पे अब सही चल रहा है। ऐड एक्सपेंस, अगर मैं कोई बड़ा एक्सपेंस ऐड करता हूँ तो आई थिंक माइनस में चला जाएगा, ये -10 में चला गया, ठीक है। 110 हो गया, रिमेनिंग आपका माइनस में जा रहा है। तो ये हम आगे फिर कंट्रोल कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब एक दफ़ा फिर इसको देख लो, गो थ्रू मैं करवा देता हूँ मैंने क्या किया। नेक्स्ट हम कल देखेंगे इसमें मज़ीद चीज़ें। अब ये ज़रा तसल्ली से देख लो, मैंने क्या किया। सबसे पहले तो हमने उन तीनों को टारगेट कर लिया, वो जो ऊपर 3 थी वैल्यूज़, ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बनाई। टोटल इनकम, इसके अंदर टोटल इनकम सेव करवाऊंगा, टोटल रिमेनिंग, टोटल एक्सपेंसेस और एक एक्सपेंसेस की अरे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए रखा कि माइनस वगैरह मुझे यहाँ पे करना था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे मुझे ख़ास ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि मैंने यहाँ पे रख लिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। इसके बाद एक फंक्शन बनाया टोटल अपडेट्स का। ये क्या करता है, इनकम लेता है और टोटल एक्सपेंसेस लेता है। अगर इसमें इनकम आ जाए, सिर्फ इनकम आए, तो ये क्या करता है, इनकम अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो इनकम वैल्यू, वो जो ऊपर टेक्स्ट है उसको इनकम ही असाइन कर देता है, और इस वेरिएबल को भी जो इनकम आई होती है इसमें वो असाइन हो जाती है यहाँ तक, ठीक है, इस फंक्शन में। और ये फंक्शन सबसे पहले चलता है कहाँ पे, ऐड इनकम बटन पे। जब हम ऐड इनकम बटन पे क्लिक करते हैं तो एक मॉडल ओपन होता है, इसमें हम अमाउंट ऐड करते हैं, और जब हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन चलता है। ये फंक्शन क्या करता है, इनपुट की वैल्यू ले लेता है, उस इनपुट में जो पड़ी होती है उसको फिर ये पास कर देता है अपडेट टोटल्स को, इनकम वैल्यू, ठीक है।
और ये वैल्यू जब इसमें आती है पहली दूसरी नल है, अभी दूसरी नहीं चल रही, पहली चल रही है। जब ये आती है तो ये चीज़ें चलती हैं, यानी वो वैल्यू टैक्स को मिल जाती है और ग्लोबल वाली इनकम को वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे इस फंक्शन का काम खत्म। इसके बाद ये मॉडल क्लोज हो रहा है। बस इस फंक्शन में यही चीज़ें हैं, सिर्फ क्या इनपुट से वैल्यू ली इनकम की, उस इनर टेक्स्ट को दे दी और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको दे दी, बस इसका काम यही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंस, ये वाला मॉडल। इस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें जब हम ऐड करते हैं चीज़ें और सेव पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, कौन सा फंक्शन चलता है, ये वाला। इसमें क्या होता है कि तीनों चारों की हम वैल्यूज ले लेते हैं इनपुट्स की, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को इस अरे के अंदर, ये जो ग्लोबल अरे है इसके अंदर पुश कर देते हैं। ठीक हो गया, पुश करते हैं और पुश करने के बाद अपडेट एक्सपेंस डाटा का फंक्शन चला देते हैं। अब इस इधर से हमने चले जाना है अपडेट एक्सपेंस डाटा वाले फंक्शन में। यहां पे क्या हो रहा होता है, कोड हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है। इस लाइन पे ये हुआ, फंक्शन चला तो अब फंक्शन में चले जाओगे आप। ठीक है, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन के ऊपर दो वेरिएबल्स हमने बनाई है, एक टोटल अमाउंट की, एक्सपेंस अमाउंट की, और एक HTML की। एक्सपेंसेस वाली वो अरे जो है उसके ऊपर लूप चलता है और हमें एक एक्सपेंस का ऑब्जेक्ट मिलता है और इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेंस अरे के अंदर हम एक्सपेंस वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी बेस पे हम HTML बनाते हैं। 1 2 3 वो जुड़ती रहती है, साथ जुड़ती रहती है। काम हमने पहले किया हुआ है, सारे काम वही हो रहे हैं, बस अब नए लॉजिक से हो रहे हैं, कोई नया काम नहीं है इसमें, सारे काम वही है जो मैंने पहले किए, अब नया लॉजिक है। ये चीज़ें अब आप हर बंदे की अपनी अपनी होती हैं। अब आप इससे करो, हो सकता है मेरे साथ ये सुल्तान को मैं दे दूँ, ये और किसी तरीके से बना दे, ये काम किसी और को दूँ वो किसी और तरीके से बना दे। तो ये अपनी अपनी एबिलिटी, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अभी मैंने आपको सिखाना है, मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, मे भी हम आगे चल के करें कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसको बेहतर कर दें। जैसे हमने 3 लाइनों में वो क्लोज किया था मॉडल, यहाँ पे हम 1 लाइन में कर रहे हैं। अच्छा, ये इसकी HTML बनती है, वो जो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं उसकी बेस पे, वो हम जाके इसकी बॉडी को दे देते हैं, टेबल की बॉडी को इसको दे देते हैं, वो रेंडर हो जाती है। इसके बाद फिर हम अपडेट टोटल्स का फंक्शन दोबारा कॉल करते हैं यहाँ पे। अब हम जाते हैं अपडेट फंक्शन टोटल वाले फंक्शन में। अब हमारे पास इनकम नहीं आती, अब हमारे पास क्या आते हैं, टोटल एक्सपेंसेस। वो टोटल एक्सपेंसेस हमने कैसे कैलकुलेट किए हुए हैं, इस लूप के अंदर हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बना के टोटल एक्सपेंसेस लूप के अंदर जो अमाउंट पड़ी है उसको जमा करते रहते हैं, वो हमने पास कर दिया अपडेट टोटल्स को। इस पे हम गए, इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे अब हमारे पास ये नहीं आ रहा, अब हमारे पास ये आ रहा है। एक फंक्शन 2 काम कर रहा है, तो ये सीन नहीं चलेगा, अब ये चलेगा। ये क्या करता है, अपडेट एक्सपेंसेस नॉट इक्वल टू नल है तो रिमेनिंग वैल्यू को असाइन करता है क्या, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यानी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके रिमेनिंग को दे देता है। ठीक है, अगली लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे रिमेनिंग के इनर टैक्स हम इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हुई है, अब रिप्लेस कर देते हैं। और इसी तरह स्पेंड की वैल्यू भी कर देते हैं, क्योंकि ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए, जितने हमने एक्सपेंस किए हैं, जितना हमने स्पेंट किया है, तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है और ये कंसोल लॉग हो रहा है। कहाँ से आए थे हम, यहाँ से आए थे। इसके बाद बस इतना सा काम हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैंने अमाउंट ऐड की 100 की, यहाँ पे मैंने एक्सपेंस ऐड किया 20 का, ठीक है, 2 का, तो 98 बच गए। एक और एक्सपेंस ऐड किया 20 का, तो मेरे पास 22 और 78 बच गए। ये उन्हीं फंक्शंस में सारा कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। अभी इसको अच्छे तरीके से करो।